आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक में काव्यखंड से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक स्थान पे हुआ था और इनका देहांत 1974 ईस्वी में हुआ था। अपने जीवन काल में ये कविताएं तो लिखे ही, गद्य संबंधी रचनाएं लिखने में भी इन्हें महारत हासिल थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें आज भी बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं और ज्ञान के भंडार हैं। रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, तमाम पुस्तकें हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहां इस कविता में जनतंत्र का जन्म में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों को संबोधित करते हुए इन्होंने इन पंक्तियों को लिखा है कि इतने दिन से जो तुम बेबस, लाचार, बेवकूफ बना के भारत के नागरिकों के ऊपर शोषण और अत्याचार कर रहे हो, अब यह दिन लदने वाला है। यहां के सिंहासन को जल्दी से खाली करना पड़ेगा। जनता आ रही है अपने देश की बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए। वो दौर गए जब तुमने इन्हें बेवकूफ बना के, इन्हें आपस में लड़ा के, भिन्न भिन्न वर्गों, क्षेत्रों, भाषाओं में बांट के इतने वर्षों तक राज किया, शासन करके यहां की संपदा की लूट मचाई। अब वो दिन थमने वाला है। यहां के लोगों को बच्चों की तरह कुछ खिलौने देके, उन्हें फुसला बहला के अपने अनुसार मनमर्जी करने के तुम्हारे दिन चले गए। जब जनता जागरूक हो जाती है तो बड़े बड़े बादशाहों, महाराजाओं के किले, महल, सपने सब ध्वस्त हो जाते हैं। तो जनता अब अपने सिंहासन पे आरूढ़ होने के लिए उतावली है। इसलिए सतर्क हो जाओ, संभल जाओ और यहां के शासन की बागडोर को यहां की जनता के हवाले करके निकल जाओ। कविता की पंक्तियां हैं जनतंत्र का जन्म में। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता, हां, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। यानी कि इन्होंने इन पंक्तियों में यहां की जनता को ऐसा सहनशील बताया है कि तुम जो इतने वर्षों तक यहां शासन करते रहे, अब उसका अंत होने वाला है। यहां की जो जनता इतने दिन से तुम्हारे अत्याचारों का, शासन का, शोषण का, गुलामी का दंश झेल रही थी और तुम सोच रहे थे कि ये बराबर चलता रहेगा, कायम रहेगा, इसका कभी अंत न होगा, तो अब इसका अंत होने वाला है। जो इतने वर्षों से जो बुझी हुई राख थी, उसमें अब अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस अग्नि की गर्मी को, उसके दहक को तुम झेल नहीं पाओगे। जल्दी से सिंहासन खाली करो,
जनता आ रही है उस पे आरूढ़ होने, अपने देश के शासन की बागडोर खुद के हाथों में लेने के लिए। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यानी कि तुम अभी तक यहां की सहनशील जनता को अपने अत्याचारों से, अपने बुद्धि बल से जिस तरीके से सता के दबा के उसे कुचले हुए थे, अब वो उन चीजों को अपने पैरों तले रौंद के नीचे करके सिर उठा के ऊपर उठ खड़ी हुई है। और जब जनता जागती है तो बड़े बड़े सुरमाओं को, बड़े बड़े बादशाहों महाराजाओं को अपना महल गद्दी छोड़ के सब कुछ भागना पड़ जाता है। और तुम जैसे अत्याचारी हुकूमत वाले की जो भी नींद, सपने, कुशासन जो भी है वो सब हवा में उड़ जाएंगे। इस तरीके से यहां की जनता अब सिंहासन पर सवार होने के लिए जिस बेचैनी के साथ, जिस उतावलेपन के साथ आतुर है, वो दिन बहुत करीब है। अब वो दूधमुहे बच्चे नहीं हैं। कितने दिनों से जिस तरीके से कुछ खिलौनों से, कुछ चाटुकार लोगों को बहला फुसला के यहां के शासन पर अपना अधिकार जमा के शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, संपदा की लूट मचा रहे थे, वो जाग चुकी है। वो जनता उन खिलौनों की मोह में अब आने वाली नहीं है, बल्कि इसका कीमत भरपूर तरीके से वसूलने वाली है। और जब जनता अपने अधिकार के लिए, निज शासन के लिए जब देह झाड़ के खड़ी होती है, मरने मारने पर उतारू होती है, तब बड़े बड़े सपने, राजाओं के महल हवा में बहुत जल्दी ही उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आगे की पंक्तियों में, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में, तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने प्रजातंत्र की जो वकालत की है, उसके अंतर्गत जनता का, मेहनत कशों का, खेत खलिहानों में धरती का सीना चीरकर फसल उगाने वालों का, गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले, ईंट सीमेंट गिट्टी से लड़ाई लड़ने वाले, मेहनतकश हाथ वाले उन मजदूरों का शासन होगा इस सिंहासन पर। लोकतंत्र का उदय होगा, भारत की जनता का शासन होगा। इसलिए जल्दी से सिंहासन को खाली कर दो। ये वही देवता हैं जिनका शासन होने वाला है, जिनकी बदौलत अब तक तुम बड़े महलों में, ऊंची कुर्सियों पे आरूढ़ रहे। वही गिट्टी तोड़ने वाली जनता, वही खेत खलिहानों में हल चलाने वाली जनता
अब आरूढ़ होगी अपने देश के सिंहासन पे, जल्दी से सिंहासन को खाली कर दो। तो वे एक क्रांतिकारी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। आग उगलती थी कलम उनकी। अपनी लेखनी से जनता में जागरूकता पैदा करना, अंग्रेजों के खिलाफ लिखना उनकी आदत थी। और यही गुंज उनकी इस कविता में, जनतंत्र का जन्म में दिखाई दे रही है। आगे इस कविता में आए शब्द निधि में कुछ शब्दों के अर्थ का अवलोकन करते हैं। नाद, जिसका अर्थ है स्वर, ध्वनि। गुढ़ का अर्थ है रहस्यपूर्ण। भूडोल का अर्थ है धरती का हिलना डुलना, भूकंप। कोपाकुल यानी कि क्रोध से बेचैन। ताज का अर्थ है मुकुट। अब्द, अब्द का अर्थ है वर्ष, साल। गवाक्ष का अर्थ है बड़ी खिड़की। तिमिर का अर्थ है अंधकार। राजदंड का अर्थ है राज्याधिकार, शासन करने का अधिकार। धूसरता का अर्थ है मटमैलापन। तो इस तरीके से इस पाठ की आपको जानकारी मिली। आगे अगले दिन अगले अध्याय में किसी और पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।